गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज भी हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर नेटवर्क डायग्राम। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था उसके प्रोजेक्ट में नेटवर्क डायग्राम के कुछ रूल्स। फर्स्टली पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कहीं दिन से देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस तो लगा रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस के बाद मुझे जो वर्क चाहिए वो नहीं सेंड कर रहे हैं। एक पुअर कंडीशन है थोड़ी कि आप लोग मतलब वीडियोस को शायद देखते ही नहीं है। आप अपनी अटेंडेंस के साथ साथ अपना वर्क भी पूरा करें। उस वर्क को कॉपी पे नोट डाउन करके मुझे पोस्ट करें व्हाट्सएप पे, जब तो आपकी मैं अटेंडेंस लूँगा। अदरवाइज़ मैं तो आपकी नील करके भेज रहा हूँ अटेंडेंस। जो मुझे नोट्स भेज रहे हैं मैं उन्हीं की अटेंडेंस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था रूल्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम, आज उसके सजेशन है। आज कुछ सजेशन पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। देख भी रहेंगे, आपकी स्क्रीन पे होगा। फर्स्ट सजेशन क्या है? टाइम फ्लो लेफ़्ट टू राइट। मतलब कि जब भी आप कोई अपना नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा लेफ़्ट में होगा, और जो उसका एंड पॉइंट होगा वो हमेशा राइट में होगा। मतलब कि जो उसका टाइम फ्लो करेगा नेटवर्क डायग्राम का वो लेफ़्ट टू राइट करेगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, शो कर देता हूँ। जैसे कि आपका वाइट बोर्ड, ये आपका कोई एक एक्टिविटी है, एक बी एक्टिविटी ये है, एक सी एक्टिविटी ये है। तो जो ये फ्लो हो रहा है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। एक एक्टिविटी यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है बाय एरो से, कल हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक है। और ये ऐसे एक्टिविटी चलती जा रही है, ये एक्टिविटी, ये बी एक्टिविटी एंड ये सी एक्टिविटी। ऐसे ये एक्टिविटी लेफ़्ट टू राइट। ये जो हमारा नेटवर्क डायग्राम बनता है ये मस्ट हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही फ्लो होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका सेकंड सजेशन क्या है, देखते हैं। ये कहता है कि एरो शुड बी कीप्ड स्ट्रेट एंड नॉट कर्व्ड। आपका मतलब कि जब भी आप नेटवर्क डायग्राम बनाओगे तो उनका जो भी कर्व होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा, उसे आप कर्व में डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं आपको शो करता हूँ, ये आपका कोई ये है, एक एक्टिविटी ये है, एक बी एक्टिविटी ये है, एक सी एक्टिविटी ये है। ए एक्टिविटी कनेक्टेड टू बी एक्टिविटी एंड बी कनेक्टेड टू सी एक्टिविटी। अब मैंने इसको एरो लाइन को स्ट्रेट लाइन में दिखा के कर्व फॉर्म में दिखा दिया, तो ये मेरी एक्टिविटी गलत है। तो मुझको कैसे शो करना है? ए एक्टिविटी जो होगी वो बी एक्टिविटी से स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होगी, ऐसे नोट ए कर्व फॉर्म में नहीं होगी, वो कर्व फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका इसका सजेशन नंबर 3, यूज़ डमीज़ फ्रीली इन रफ ड्राफ्ट। आपको पता ही है कि आप अपने रफली ड्राफ्ट नेटवर्क डायग्राम बनाते समय आप डमी एक्टिविटी को फ्रीली ऐड कर सकते हैं, बट फाइनल नेटवर्क डायग्राम शुड नॉट हैव एनी रिडेंडेंट डमीज़। मतलब कि जब आप फाइनल बनाओगे अपना नेटवर्क डायग्राम तो उसमें आप डमीज़ को जितना रिमूव कर सकते हैं उतना आप रिमूव कर सकते हैं। एक बार और डिफाइन कर रहा हूँ इस पॉइंट को, यूज़ डमीज़ फ्रीली इन रफ ड्राफ्ट बट फाइनली नेटवर्क शुड नॉट हैव एनी रिडंडेंट डमीज़। जब भी आप नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो एक लॉजिकल सीक्वेंस रखने के लिए आप डमी एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। तो डमी एक्टिविटी जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं अपने रफ डायग्राम में केवल। जब आप अपना फाइनल नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो उन रेडिडेंट डमीज़ एक्टिविटी को वहाँ पे सोल्ड करेंगे, जितना रिमूव हो सके उतना रिमूव करोगे। अब आपका आता है फोर्थ पॉइंट, एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर वेयर क्रॉसिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड, ब्रीडिंग शुड बी डन। मतलब कि जब भी आप कोई अपना नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं तो
उसमें जितने भी एरोज़ होंगे, एक्टिविटी को आप समझा रहे हो, एक्टिविटी को एक दूसरे से कनेक्टेड कर रहे हो, जितने भी एरोज़ होंगे वो एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि मैं एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं तो उसको, उन क्रॉसिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये आपका एक एक्टिविटी है ए, एक एक्टिविटी बी, एक एक्टिविटी सी और एक एक्टिविटी यहाँ पे है। ये एक्टिविटी इससे कनेक्टेड है, 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 और फिर आपने इससे ये एक्टिविटी कनेक्टेड कर दी। ये तो गलत हो गया थोड़ा सा, ऐसे ये एक्टिविटी इससे कनेक्टेड हुई, तो इस जो ये है, ये एक्टिविटी, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग। ये क्रॉस हो गया ना, ये दो एरोज आपस में क्रॉस हो गए। तो ऐसे क्रॉसिंग जो एक्टिविटी होंगी, एरो होंगे, उनको हम अवॉइड करेंगे। और उसको अवॉइड कैसे करेंगे, उसको हम, ये लिख रखा है मैंने, नेटवर्क शुड नॉट हैव कैन नॉट बी अवॉइडेड, ब्रेजिंग शुड बी डन। एक ब्रेजिंग शुड बी, मतलब एक ब्रीडिंग का यूज़ करेंगे। 5th पॉइंट होता है आपका, इन ए नेटवर्क डायग्राम देयर शुड बी ओनली वन इनिशियल इवेंट एंड वन एंड इवेंट। जब भी आप कोई नेटवर्क डायग्राम बन रहे हैं तो तब ध्यान रखें कि इनिशियल और फाइनल इवेंट एक एक होगा, एक से ज़्यादा इनिशियल और एक से ज़्यादा फाइनल इवेंट नहीं होगा। आपके नेटवर्क डायग्राम में एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक ही एंडिंग पॉइंट होगा जिस पे आपका डायग्राम फिनिश हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। कल से हम अपने वीडियोस में देखेंगे कि नेटवर्क डायग्राम के अभी हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, एक्टिविटीज़ पढ़ ली, सजेशन पढ़ लिए, अब वो बनते कैसे हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, कैसे शो किया जाता है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, कल से हम क्लासेस में पढ़ेंगे इसमें कैसे नेटवर्क डायग्राम बनता है। ठीक है, थैंक यू।